आप देख रहे हैं तिमिर वर्ल्ड आदित्य के साथ। दोस्तों, दीपावली का नाम सुनते ही हम सबका मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसका इंतज़ार हम साल भर बेसब्री से करते हैं और बड़े ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। आज की कहानी भी दीपावली से ही संबंधित है और इसे भेजी है रघुनाथ जी ने, जो धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। पर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि दीपावली का नाम सुनते ही उनका पूरा शरीर कांप उठता है। एक ऐसा डर जो उनके पूरे दिलो दिमाग में बुरी तरह से समाया हुआ है और दीपावली का नाम सुनते ही जिसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वे चाह कर भी इसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी रघुनाथ जी के ही शब्दों में। दोस्तों, ये घटना आज से 2 साल पहले की है। चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था। लोग कोरोना नामक बीमारी के डर के साये में जी रहे थे और इस बीमारी का डर उनके जेहन में इस तरह फैला हुआ था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। ऐसे में दीपावली की खुशियाँ एकदम फीकी पड़ी हुई थी। मैं भी अपने घर में पड़ा हुआ था और समय पास करने के लिए मैं टीवी देख रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त रमेश का फ़ोन आया और फ़ोन रिसीव करते ही उसने मुझसे कहा, यार रघुनाथ, एक इमरजेंसी आ गई है। मेरे भाई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और मुझे गोरखपुर उसके पास जाना पड़ेगा। क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी से वहाँ ले चलोगे? तुम जानते ही हो इस समय बस और ट्रेन सभी कुछ बंद है, कोई साधन भी नहीं है और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं था, पर इमरजेंसी होने की वजह से मैं रमेश के साथ अपनी गाड़ी लेकर गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। सभी तरफ रास्ता एकदम सुनसान था, एकदम खामोशी का माहौल था। दिन में भी इस तरह की शांति मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। रास्ते पर केवल कभी कभार पुलिस वालों की 1-2 गाड़ियाँ ही मिल रही थीं। इसके अलावा पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था और रास्ता खाली होने की वजह से हम लोग काफ़ी तेज़ी से गोरखपुर की ओर बढ़ने लगे। लगभग 10-12 घंटों में ही हम लोग गोरखपुर पहुँच गए। हम लोग रमेश के घर पहुँचे, उसके भाई से मिले और थोड़ी देर रुकने के बाद मैं फिर धनबाद के लिए अकेला ही निकल पड़ा। रमेश के घर से निकलते निकलते मुझे शाम हो चुकी थी और आज दीपावली का दिन था, पर आसपास का माहौल देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई त्यौहार हो। सभी तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। गाड़ी में अकेला होने की वजह से मुझे अब बोरियत महसूस होने लगी। मैंने गाड़ी में गाना बजाया और उसकी आवाज़ तेज कर पूरी मस्ती के साथ आगे बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में शाम समाप्त हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि लौटते समय भी अगर कोई मिल जाता तो रास्ता बड़े आराम से कट जाता और मुझे बोरियत महसूस नहीं होती। तभी मुझे सामने नाले पर बने हुए पुलिये के पास सड़क के बीचों बीच खड़ा एक आदमी दिखा जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ होने की वजह से मैंने काफ़ी तेज़ी के साथ ब्रेक लगाया और गाड़ी के टायर घसीटते हुए उस व्यक्ति तक जा पहुँचे। गाड़ी उससे टकराते टकराते बची। मैं काफ़ी गुस्से के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और उसे डांटते हुए कहा, क्या मरने का इरादा है? मेरी ही गाड़ी मिली है क्या तुम्हें मरने के लिए? इस पर काफ़ी शालीनता के साथ उसने मुझसे क्षमा मांगी और कहा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? कोई साधन नहीं मिलने के कारण मुझे मजबूरन इस तरह से तुम्हें रोकना पड़ा और मैंने उसे अपनी बगल वाली सीट पर बैठा लिया। उस आदमी की उम्र 50 वर्ष के आसपास की होगी। टाइम पास करने के लिए मैंने उससे पूछा, क्यों चचा, कहाँ जा रहे हो? इस पर उसने कहा, आज तो दीपावली है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैं दीपावली मनाने के अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने दीपावली नहीं मनाई। इस समय रात के 11 बज चुके थे। अब मुझे भूख भी लग रही थी, पर पता नहीं कैसे उस व्यक्ति ने मेरी भूख को महसूस कर लिया और मुझसे कहा, तुम्हें तो भूख लगी है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, पर आपको कैसे पता? इस पर उसने कहा, मुझे सब पता है। मैंने कहा, पर क्या फ़ायदा, मेरे पास तो खाना है नहीं और कहीं कोई दुकान नहीं खुली है, खाना कहाँ मिलेगा इस वक्त? उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने गाड़ी रोकने के लिए मुझसे कहा और मैंने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरा, एक बड़े से पेड़ की तरफ चला गया। मैं गाड़ी में ही बैठा था। थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस आ गया
और उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। खाना देखते ही मैंने पूछा, अरे यहाँ यहाँ खाना कहाँ से मिला? इस पर उसने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो खाना खाओ। मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। इसी तरह हम लोग लगभग आधे घंटे तक आगे बढ़ते रहे। रात के 12 बज चुके थे और चारों तरफ घोर अंधेरा फैला हुआ था। रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसने कहा, रुको, थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। मैंने गाड़ी रोक दी। वह आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और साइड में एक तरफ जाने लगा। मैं उसे जाता हुआ बड़े ध्यान से देख रहा था, पर ये क्या, सामने तो एक कब्रिस्तान था और वो आदमी उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। ये सब देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वो कब्रिस्तान के अंदर क्या करने जा रहा है। मैं भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे बढ़ने लगा कि वो कब्रिस्तान में आखिर क्या करने गया है। कब्रिस्तान के गेट के पास जाकर मैं छुप गया और वहीं से देखने लगा। वह आदमी सीधा एक कब्र के पास गया और वहां जाते ही उसने किसी को बुलाया। उसके बुलाने पर एक और आदमी कब्र से इस तरह से बाहर निकला जैसे मानो वो कब्र में सो रहा हो। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरी समझ में साफ आ गया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई भूत है। इससे पहले कि वो आता, मैं भागकर वापस आया और आकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे आते ही वे दोनों भी वापस चले आए और आकर गाड़ी में बैठ गए। मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, कहाँ मैं इन भूतों के चक्कर में पड़ गया। पर क्या करूँ, रात 12 बजे का समय और ऐसा सुनसान माहौल, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? यहाँ से भागने लायक कोई माहौल भी नहीं था कि मैं भाग जाऊँ। वैसे तो मैं बहुत हिम्मती आदमी हूँ, भूत प्रेत आदि से मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जाने क्यों ये सब नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी, पर मैं अपने डर को उन पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने सुन रखा था भूत प्रेत उन्हीं लोगों को तंग करते हैं जो डर जाते हैं। किसी कीमत पे मैं डरना नहीं चाह रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद उसने मुझसे कहा, चलो अब एक और दोस्त को लेना है जो पास के ही श्मशान घाट के पास रहता है। उसकी बात सुनकर मेरी तो हालत खराब होने लगी। वो बड़े ही ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था, शायद ये देखना चाह रहा हो कि मैं डर रहा हूँ या नहीं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसने फिर कहा, थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अपने दोस्त को ले आऊँ। और गाड़ी रुकते ही वे दोनों वहाँ से उतर गए और पास में स्थित शमशान की तरफ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी को पुकारा और ऊपर से एक आदमी उतरता हुआ नीचे आया। उसके उतरते ही वे तीनों फिर वापस आए और आकर गाड़ी में बैठ गए। मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तुम्हें डर नहीं ना लग रहा है? मैंने कहा, डर? कैसा डर? और हंसते हुए ना में सिर हिलाया, पर हकीकत तो इसके एकदम विपरीत थी। डर से मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बयां करना मुश्किल है। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे, धड़कनें काफ़ी तेज थीं और ठंड के मौसम में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोग कुछ खाओगे क्या? एक ने कहा, हाँ, भूख तो लग रही है। इस पर उसने झट से अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उसके हाथ बढ़ते हुए बगल वाली पेड़ के ऊपर चले गए और दूसरे ही पल फिर से उसके हाथ सिकुड़ते हुए गाड़ी के अंदर चले आए। और उसके हाथों में 3 बगुले थे जिनकी गर्दन उसके हाथों में थी। उन तीनों ने एक एक बगुला ले लिया और पल भर में ही उसकी गर्दन ऐंठ कर तोड़ डाली। बगुले छटपटाते रहे। बड़े चाव से वे लोग उसे खाने लगे और गाड़ी में तथा मेरे शरीर पर और चेहरे पर बगुले के खून के छींटे पड़े। पूरी गाड़ी बगुलों के पंखों से भर गई। खाने के बाद उन्होंने कहा, मज़ा आ गया। अब उनके चेहरे जो आम आदमी की तरह लग रहे थे धीरे धीरे भयानक होने लगे। आवाज़ काफ़ी भारी हो गई, बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें। उसने फिर मुझसे पूछा, क्या तुम डर रहे हो? और मेरा फिर से वही जवाब था, ना। कुछ दूर बढ़ते ही गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई और गाड़ी रुक गई, पर पेट्रोल इस समय कहाँ मिलता। फिर उसने कहा, रुको, मैं लेकर आता हूँ। और पता नहीं कहाँ से पेट्रोल लाकर गाड़ी में भर दी और हम लोग आगे बढ़ चले। शायद मेरी हिम्मत की वजह से वे लोग मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर उसने गाड़ी रोकने के लिए कही और तीनों उतरकर उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तुम्हें दीपावली नहीं मनानी? चलो हमारे साथ।
डरो मत, चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहाँ का माहौल देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे अंदर जाते ही सभी कब्रों से लोग बाहर निकल पड़े और वो नज़ारा देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग भी डर जाएंगे। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था। एक साथ ही इतने सारे भूत, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के पैर टूटे हुए, किसी का पेट फटा तो किसी का सर फटा, किसी का चेहरा जला, किसी की आंखें बाहर लटक रही थी तो किसी के जीभ बाहर निकले हुए थे, किसी की सर गायब थी। और ये सब दीपावली का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहाँ जाने के बाद सब लोगों ने नाचना स्टार्ट कर दिया और आपस में गले मिलने लगे। और ताज्जुब की बात है, किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और ये सब नज़ारा बैठे बैठे देख रहा था। और इसी तरह नाचते हुए और जश्न मनाते हुए उन लोगों को करीब 2-2.5 घंटे लगे। जब मैंने देखा कि अब किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान से बाहर की तरफ आने लगा और मौका पाकर मैं दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भागने लगा। मुझे लग रहा था मानो मेरा पीछा अब उन लोगों से छूट गया और इसी तरह मैं लगातार भागता रहा। मैं जितनी तेज गाड़ी चला सकता था चलाता रहा। ऐसे भागते हुए मैं धनबाद कब पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला और गाड़ी मैंने धनबाद पहुंचने के बाद ही रोकी। लेकिन इस घटना की याद मुझे पूरी तरह से झकझोर देती है। जब भी मैं इसे याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। इस घटना ने मुझे इतना झकझोर दिया कि दीपावली का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी रघुनाथ जी की कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो जल्द ही मिलते हैं फिर तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।